गाइस जय मां, दिस इज कैप्टन। आज यहाँ पे मैं कोई गेमिंग वीडियो नहीं लाया हूँ कि कोई फनी वीडियो भी नहीं लाया कि यहाँ पे कुछ मैं अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला कि किसी जगह का ब्लॉग नहीं करने वाला। तो आज करेंगे क्या? ये हेडफोन सिर्फ आवाज के लिए लगा है। तो आज मैं आप सबके लिए और आप सबके कहने पर आप सबके लिए लाया हूँ एक हॉरर स्टोरी। ये कहनी एडिटर कट कर देना। ये जो कहानी है ये मेरे दोस्त के साथ हुआ था। ये रिसेंटली 2-4 साल पहले। तो यहाँ पे हम उसका नाम नहीं लेंगे, उसका गांव का नाम ले लेंगे क्योंकि थोड़ा वाद विवाद है अलग बात। तो कहानी का थंबनेल में तो टाइटल देख लिए होगे। तो शुरू करते हैं हम ये कहानी। तो ये कहानी है मेरे दोस्त नंदन की। उसका नाम हमें आर्टिफिशियल ले लेते हैं, नंदन चक्रवर्ती। छोड़ो बात। नंदन की गांव में एक शादी थी। वो कुछ दिन के लिए उसके गांव गया था। तो गांव वगैरह में शादी तो होती रहती है। वहाँ पे उन गांव में जब शादी होता है ना, शादी के माहौल में सब लोग आते हैं, सब लोग खुशी में रहते हैं, हंसी मजाक सब चलता रहता है। हम नंदन का नंदू बुलाएंगे, इतना बड़ा नाम क्यों रखे? तो नंदू के मामा का बेटा राकेश और उसके दादा का बेटा सुरेश, वो भी वहां पे आए थे। तो ये हो गए 3। और ये जान लो, जहाँ पे 3 होते हैं वह काम बिगड़ता ही रहता है, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये गला खराब है, कोई दवाई लाओ रे। तो जो शादी जो थी वो राकेश के बड़े भैया जोगेश की थी। तो सब एक साथ खुशी में मौज मस्ती कर रहे थे, ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे थे। और शादी खत्म हो गई तो लड़की वाले लड़की दे के चले गए और ये लड़के वाले रह गए रिसेप्शन देने के लिए। तो रिसेप्शन को 3 दिन था। सब लोग योगेश के घर में थे। एक रात ये जो बच्चे होते हैं सब मिलके इधर उधर की बातें करते रहते हैं। एक रात वो सब बैठ के भूतों के बारे में बात कर रहे थे। बोलो, ये तो गांव में कॉमन बात है ना। जब रात होगी, भाई बहन का साथ होगा, तो भूतों की थोड़ी सी बात होगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है, मुझे पता है, मेरे याद नहीं रहता इसलिए मैं देख देख के बोल रहा हूँ, तो उसको स्किप करना। तो वो जो क्या बोलते हैं, तो उस रात में उन्होंने भूतों की बात कर रहे थे और कुछ बच्चे थे कुछ देर के बाद डर के सो गए। क्योंकि नंदू ने अपने भूतों के बाद कुछ बताई, राकेश ने अपने बताया, और वहां पे और कोई बच्चे थे वो लोगों ने बताया। ये जो नंदू था ना, वो थोड़ा यूट्यूब ज़्यादा देखता था, मेरे वीडियो देखा होगा। छोड़ो, वो जो नंदू था उसने यूट्यूब में देखा था कि एक चाली गेम होता है जिससे हम भूत को बुला के उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। उसी वक्त राकेश बोलता है कि तो हम भूत से मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं बनेगी वो तो पूछ ही सकते हैं। नोटी हो रहा। सब लोग उसके चेहरों को ऐसे देखते हैं। अरे भाई क्या बोल क्या रहा है तू? कुछ नहीं। उसके बाद हंसी मजाक होता है, सब सो जाते हैं। तो ऐसे ही करके आधी रात हो जाती है। रात के 2 बजे नंदू, राकेश और सुरेश, ये तीनों 2 कैंडल लेके, एक पेन और एक पेपर लेके निकल पड़े भूत को बुलाने। कुछ भी हो जाए हम भूत को बुलाएंगे, चाहे वो हमारी। तो वो निकल पड़े भूत को बुलाने। नंदू बोलता है कि चलो देखते हैं ये क्या होता है। नंदू शहर से था ना, इसीलिए उसमें थोड़ा चुल मची थी। देखते हैं क्या होता है, सब कर रहे हैं यूट्यूब में तो हम भी करेंगे, चलो। राकेश गांव का लड़का था, इसीलिए उसको पता था गांव में कहाँ क्या है, किस जगह पे जाके कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि गांव के तालाब के पास एक जला हुआ टूटा हुआ घर था, वहां पे उसने उनको ले गया। वाह,
रात के 2:30 एक गांव में तालाब के पास, वो भी जला हुआ, वो भी टूटा हुआ घर, पूरी वाइफ के साथ ये भूत बुलाएंगे। भूत बुलाने चले गए रात के 2:30 आधी रात में इतना टॉर्च लेके पहुंच गए वहां पे। सुरेश को डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि एक जला हुआ घर है, कैसा होगा इमेजिन करो, एक टूटा हुआ जला हुआ मकान, पता नहीं क्यों जला है, कैसे जला है, कौन जला है उसके अंदर, या था कोई पता नहीं। ये तीनों गए भूत बुला रहे, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछेंगे ना। नोटी हो रहा आजकल की जनरेशन क्या होती जा रही है। तो क्या हुआ, सुरेश को जब डर लगने लगा तो नंदू ने कहा कुछ नहीं होता भाई, ये सब ठीक है, नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होता, ऐसे सच में भूत नहीं आते। भाई को पूरा अपने में पूरा भरोसा है, कुछ भूत नहीं आते। तो चलो, उसके बाद उन तीनों ने घर के अंदर गए। घर के अंदर धूल मिट्टी सब थी, झाड़ा झूड़ी कुछ की, एक जगह में अच्छी जगह पे बैठ गए। तीनों एक राउंड करके बैठे, जो बैठते हैं ना, तीन है ना, ट्रायंगल करके एक राउंड शेप में बैठ गए। नंदू ने पेपर के एक साइड में यस लिखा और दूसरे साइड पे नो लिखा, क्योंकि जो भूत होगा वो आंसर सिर्फ यस या नो में देगा, क्योंकि हम उसको ऑप्शन ही नहीं देंगे। कोई नहीं, और पेन को पेपर के बीच में रखा। तो सुरेश ने कैंडल जलाया, फिर तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठ गए। और क्या, और 3 बार बोला चार्ली चार्ली चार्ली, ऐसे 3 बार बोला और सब शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा। रात के 3 बजने वाले थे। कुछ देर बाद नंदू ने बोला कि ये सब फेक होता है, चलो घर चलते, रात के 3 बजने वाले हैं। पर जब ये नंदू ने बोला तब 3 जस्ट बजा, तो अचानक से एक हवा का झोंका आया और कैंडल को बुझा दिया। सब डर गए। नंदू बोल के कह रहे कुछ नहीं, एक हवा का झोंका था। और हमारे मान ये 3 बजे होता है ना, वो शैतानों का आने का वक्त होता है, क्योंकि सुबह के 3 बजे हमारे भगवान जीसस जन्म पैदा हुए थे। तो ऑल्टरनेटिवली रात के 3 बजे हो जाता है क्या, डेविल्स आवर। ये कोई मान्यता है, इसका हम चैलेंज नहीं करेंगे। मानते हैं तो लोग, हम भी मानेंगे, इनकी जैसे चैलेंज नहीं करेंगे, इन गधों के जैसे। छोड़ो। अचानक से एक हवा का झोंका आया, कैंडल को बुझा दिया। और नंदू ने बोला कुछ नहीं होता, हवा का झोंका है, सब चलो। सब शांत हुए। राकेश जब कैंडल लेने हाथ बढ़ाया था, अचानक से कैंडल जलने लगे। इन तीनों की फटके हाथ में आई। अचानक से कैंडल कैसे जलने लगे? नंदू के सिर पे थोड़ा सा पसीना आना शुरू हो गया था, पर सुरेश ने बोला कि अरे ये मैजिक कैंडल होगा, सब चलो। इस लड़के को क्या बताऊं, मैजिक कैंडल, कोई नहीं होगा, सब चलो। अचानक से जो पेन था ना, वो वहीं पे एक जगह पे घूमने लगा, और सब लोग की आंखें इतनी बड़ी बड़ी, ये क्या हो रहा है? और फिर तीनों ट्रायंगल करके फिर से बैठ गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। देख, नंदू ने पूछा, थोड़ा सांस अंदर लेते हुए उसने पूछा, क्या पूछा? हाँ, चार्ली चार्ली, क्या कोई भूत यहाँ पे है? पेन कुछ देर घूमा, उसके बाद अचानक से ईएस पे आके रुक। सबको अब डरने लगने लगा था। अरे यार, भूत बोल रहा है, डर तो लगेगा ही ना। तो सबको डर लगने लगा था। फिर नंदू ने पूछा, इंडिया वांट्स टू नो कि राकेश की कोई गर्लफ्रेंड होगी या नहीं। नोटी हो रहा सच में यही पूछने गए थे ये लोग। पेन नो पे आके रुक गया। राकेश का चेहरा जो ऊपर था वो नीचे की तरफ आ गया। अरे उसकी सच में उसके आंखें लाल पड़ गई थी, आंसू भर गई थी। क्या बताऊं उसको। कुछ देर ये सब पूछने के बाद सुरेश ने कहा, भाई बहुत हो गया, अब इसको बंद करते हैं। वो भी बहुत ज्यादा सवाल पूछते रहे थे, तो इसीलिए नंदू ने कहा कि चार्ली चार्ली, क्या ये गेम अब हम बंद कर सकते हैं?
वो पेन जो था वो जोर से घूमने लगा और घूम के 9 पे रुक गया। इतना होते ही वहां का मौसम बिगड़ने लगा, हवा जोर से चलने लगी और जंगल में से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं और अचानक कैंडल्स बुझ गई। ये तीनों धूम दबा के भागने लगे। किसी ने कुछ देखा नहीं, भागने लगे। राकेश वो गांव का लड़का था, इसीलिए वो जल्दी से भाग गया। वो उसको आदत थी ना गांव के रास्ते में कैसे जाने की। पर सुरेश जो था वो शहर का लड़का था, इसीलिए पता नहीं अचानक से वो गिर गया। उसका पैर कहीं पे लगा, वो गिर गया। तो नंदू ने देखा, नंदू ने सुरेश को उठाने के लिए गया और सुरेश को उठाते वक्त नंदू ने देखा कि तालाब में से कुछ बाहर आ रहा है। रात के टाइम में तालाब में तो कुछ शांत होता है, पर तालाब में से कुछ बाहर आ रहा है, जैसे पानी का वेव हो जाते हैं, उसके अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। नंदू और सुरेश के पैर मानो जम से गए थे। तालाब में से अचानक अंधेरे में एक लड़की काली साड़ी में आधी जली हुई बाहर आती है। उसके चेहरे को देख के ये दोनों इतना डर जाते कि छोड़ो, जिसको जाने तो जाना, दोनों भागने लगे। कुछ देखने, नंदू ये नहीं देख रहा कि सुरेश आ रहा है या नहीं, सुरेश ये नहीं देख रहा कि नंदू आ रहा है या नहीं, बस भागने लगते हैं। भाग के घर पहुंचते, राकेश पहुंच चुका होता है। उन तीनों ने घर वालों सब बताया क्यों हुआ, क्या हुआ। पहले तो घर वालों ने गाली दी, पर छोड़ो, अपने बच्चे हैं तो उनको रेस्ट करने दिया, छोड़ो वो बातें। सुबह पर 2 दिन तक उन तीनों की तबीयत बहुत खराब रही। लूज मोशन हो रहा था, उल्टी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, बुखार रह रहा था। और तब घर वालों ने एक पंडित बुलाया। उन्होंने पूजा पाठ की, हवन किया, उनके झाड़ फूक की। उसके बाद जाके वो लोग ठीक हुए। और उन पंडित ने बताया कि वो जो घर था वहाँ पे गांव वालों ने एक लड़की को जिंदा जला दिया था घर के साथ, क्योंकि वो लड़की कुछ काला जादू करती थी। इसीलिए उन्होंने, गांव वालों ने उसको घर के साथ जला दिया। पर उसकी बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर वहाँ पे कोई जाता नहीं था। बस इतना ही। उसके बाद वो तीनों घर आए। अब वो तीनों ठीक है, वो रात में अब ज़्यादातर निकलते नहीं, पर ये डर उसके ज़िंदगी भर रहेगा ज़रूर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए हॉरर वीडियो के साथ, हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय जगन्नाथ।